नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक सोचें, ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो में कही गई हर बात को अगर आप अक्षरशः पालन किए तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया आपके पीछे होगी। दुनिया आपके पीछे इन द सेंस एक दरोगा के पीछे दुनिया नहीं घूमती। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर आप इतने बड़े पद को पाने के बाद में अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सत्कर्म करेंगे, तो वास्तव में आपके पीछे दुनिया घूमेंगी। आप तो सुने होंगे, मध्य प्रदेश पुलिस में एक भगवत प्रसाद पांडे दरोगा जी, उनके काम करने का अंदाज, उनका अपना नाम कमाने का अंदाज बेहद लाजवाब रहा। अगर वो पद उनको ना मिला होता तो आप ये बताइए कि अपना जिस तरीके से उन्होंने नाम किया, जिस तरीके से उन्होंने सेवा किया, क्या कर सकते थे? जी नहीं। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना से पहले आप ये सोचिए कि आप स्वयं अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी यानी अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अक्षरशः आपको पालन भी करना होगा। अगर आपने अक्षरशः पालन किया तो सही बता दें आपसे, दरोगा इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है, दरोगा बहुत छोटी परीक्षा हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही छोटी परीक्षा हो जाएगी। और आप ये जान लीजिए कि आपको ये मान करके चलना है कि आपके सामने वैकेंसी है। हो सकता है जरा सा थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट 7 से 8 दिन में वैकेंसी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन है ये 2016 वाली इसको कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है। अगर डिसीजन आने में देरी होता है तो ये मान के चलिए कि आपका जो फैसला देर से आएगा, ये आपकी वैकेंसी को आदर्श आचार संहिता के लपेटे में ला करके उसके बाद ले जाके खड़ा कर देगा। लेकिन क्या आपको इस वैकेंसी की थोड़ी सी देरी के अंतराल के कारण आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी ही कमी है। और इस कमी के कारण आप कितना पीछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से वो बेचारे जो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और वो बेचारे जो दरोगा बन तो गए हैं और बॉर्डर पर हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, ट्रेनिंग से घर पर आए हैं, उनके जी से पूछो कि अगर वो मेरिट को चढ़ा पाए होते तो क्या उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशय होता? तो ये समय जो आपका है, ये जो समय आपका है, आपको तराशने का समय है। ये समय अगर चला गया तो इतना पछताओगे जिसका कोई हद नहीं। कोर्ट में वैकेंसी जाना, फंसना, डेट पे डेट लगना, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन उस दरमियान जिसके दिल की धड़कनें घटती और बढ़ती हैं वो कौन होता है? वो बॉर्डर का व्यक्ति होता है। और वो जो बॉर्डर का व्यक्ति होता है, पता नहीं कितनी बार जीता है, पता नहीं कितनी बार मरता है, और वो पश्चाताप भी करता है कि काश कहीं ये गलती मुझसे ना हुई होती, 4 क्वेश्चन और बढ़ा पाया होता तो कोर्ट की कोई समस्या ना होती। कोर्ट जो है अपना कार्य करता, हम अपना कार्य करते, शांति से बैठ करके उसका इंतजार करते। दोस्तों, पैसा कमाना, ड्यूटी देना, सेवा देना, पहली चीज ये है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के बाद ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन है और आप संतुष्ट हैं तैयारी से, कमोबेश नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से होने के कारण बहुत से तेज बच्चे जो है बहुत बाहर हो गए। तो इसलिए हम ये बातें आपको 2016 की वैकेंसी के बारे में बता करके आपकी तैयारी को कैसे बूस्टअप करवा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास ही हमारा जो है भविष्य बनाता है। इतिहास ही तो हमारा भविष्य है। भूत ही भविष्य है।
तुम जितना पीछे के बारे में आकलन करोगे उतना भविष्य आपका आगे जाएगा। किसी भी आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, अगर हिस्ट्री अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए अतीत के बारे में आप जानो, अतीत में पूछे गए प्रश्नों का आप जो है अध्ययन तो करते हो ना, आप अतीत में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अतीत के में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ में भविष्य में आने वाले प्रश्नों का आप आकलन कर सकते हैं। क्या करंट अफेयर्स कैसा होगा, क्वेश्चन के तेवर और कलेवर कैसे होंगे। आपने देखा होगा कि अब एनालॉजी का जमाना जो है अलग टाइप का बदल गया है, उस पर भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। खूब बढ़िया से जो है आप विश्लेषण करने के साथ साथ में रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जो है मूल विधि और संविधान का जो पार्ट है उसको आप न्यूज़पेपर से कवर करने की कोशिश करिए। 2 से 2.5 घंटे आप न्यूज़पेपर को अवश्य रूप से दीजिए। उससे आपकी जो फेमस बुक लेटेस्ट हैं जो कि परीक्षा में आपके पूछी जाती हैं, हिंदी से संबंधित विकास, जो हिंदी का विकास हुआ है, भाषा का विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें अक्सर जो है डॉक्टर पीएन पांडे का जो है लेख आता ही रहता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी उसमें रुचि भी बढ़ेगी। मतलब हर प्रकार से न्यूज़पेपर आपका मदद करेगा। न्यूज़पेपर को ही आप पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, मैगजीन को पढ़िए, साथ साथ में जो है कभी कभार हो सके तो कभी कभार, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास इतना समय है ही नहीं कि आप योजना पढ़िए, इंडिया टुडे, लेकिन अगर समय मिल जाए तो योजना और इंडिया टुडे को आप दे दीजिए। जिस दिन आप योजना और इंडिया टुडे को 1 घंटे भी आपने समय दिया तो ये मान के चलिए कि आपके जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। आपको पता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बढ़े हैं जिसके बारे में ना आपने कभी सुना है ना सोचा है, वो आपके सही होके चले आएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों, मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि मैं लोगों से वीडियो एडिट कराऊं और जो है मतलब इतने लोगों को रख सकूं और वीडियो एडिट कराऊं। ये सारी चीज़ें आपके दम से जो है हो सकता है कि आगे बढ़े और आगे हो, तो खुद से जो है मैं आपको पढ़ा सकूं उतने अच्छे तरीके से और इतना बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य में जो है पढ़ाऊंगा। और ये सारी चीज़ें जो है, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूं और आगे भी डालता रहूंगा। आप उसको पढ़िएगा, उसमें भी आपको इतनी एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगी जिसका कोई हद नहीं। तो इसलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सब चीज़ों का आप जो है एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के आधार पर जहां आप पढ़ते हैं, कुर्सी पर पढ़ते हैं, मेज पर पढ़ते हैं, कुर्सी मेज लगा करके, या ज़मीन पर पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ आप सामने रखिए। जहाँ आप सोते हैं वहाँ आप सामने रखिए। 4 बार दिन में कम से कम जो है उसको आप पढ़ करके दोहराइए और मन में भी दोहराइए कि हमारा सिलेबस क्या है। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप सिलेबस से हट गए तो समझ लीजिए कि क्या क्या आप पढ़ ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता है और वो आपका समय जाया करता है। और समय जाया करता है तो कहीं ना कहीं आप जो है 160 प्रश्नों में पूछे गए जितने भी प्रश्न होते हैं, आप ये जान लीजिए कि 160 में से 95 से लेकर के पूरा का पूरा 105 तक सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। भाई देखो, ये चीज़ें एग्ज़ाम से पहले कभी भी बोलना बिल्कुल एकदम गलत होता है, लेकिन यह है कि मेरा अपना मानना है, क्योंकि सरकार उस तरीके से है, भ्रष्टाचार इसमें जो है मुझे नहीं लगता है कि ना कहीं हो रहा है ना इसमें होगा। और सरकार इस तरीके से है कि ये कहा जा सकता है कि पेपर का स्तर भी इतना नीचे नहीं जाएगा और कट ऑफ भी यही इसी के आसपास रहेगी, 95 से 105 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। ये अपना खुद का जो है, मेरा अपना जो है वो मान के आप चलिएगा, लेकिन इतना जान लीजिए अपने मन में आप बिठाइए कि हमको 120 के पार जाना है। ठीक है, 120 के पार जाना है, एन के एन प्रकारण 120 130 के पार जाना है। आप ये मान करके तैयारी करिए जिससे आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी भी प्रकार का कोई दिक आपके मन में रह ही न जाए। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आपके सामने वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली है।
हो सकता है आचार संहिता के बाद आए, लेकिन ये है कि ईश्वर से मनाइए कि यूपीएसआई 2016 का जो भी डिसीजन है, अच्छा है, बुरा है, पक्ष है, विपक्ष है, आ जाए। बहुत देर हो चुका है। और ये भी आप मनाइए कि जो ईडब्ल्यूएस का लोगों को फायदा देने के लिए सरकार ने गजब का, चलिए इस पर फिर कभी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा भी होगा आप बताइएगा।